वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है U- मॉड्यूल है, उस पर स्टूडेंट की एंट्री और स्टाफ की जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी भरनी है। अब एक समस्या आ रही थी कि जो नवनियुक्त कार्मिक है उनका नाम U- में टीचर मॉड्यूल में नहीं आ रहा था। इसके लिए आपको किस तरीके से नए जो भी कार्मिक नियुक्त हुए हैं उनकी एंट्री किस तरीके से करनी है। काफ़ी दिनों से ये अपडेट नहीं थी या इसका कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन शुरू हो गया है। और आपको बता दूं कि 5 तारीख से पहले आपको ये नए टीचर की जो भी एंट्री है वो आपको अनिवार्य रूप से करनी है। उसके लिए अभी जो तारीख दी हुई है 5 दी हुई है, हो सकता है आगे बढ़े, लेकिन आपको लास्ट तारीख का इंतजार किए बिना जितना शीघ्र जो भी नए कार्मिक है उनका अगर U- पे नाम नहीं आ रहा है तो उनको किस तरीके से आपको ऐड करना है वो आपको मैं पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपने कोई कार्मिक है आपके विद्यालय में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या विद्यालय से कहीं और ट्रांसफर हो गए हैं, तो उनको आप किस तरीके से स्कूल लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट स्कूल का जो ऑप्शन है वो भी मैंने आपको एक पूरा अलग वीडियो बना करके बताया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखें। और इसके अलावा अगर कोई कार्मिक आपके यहाँ आए हैं कहीं से ट्रांसफ़र होकर के और उनका नाम अभी U- पे शो नहीं हो रहा है, तो इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर के आपको टीचर को इंपोर्ट किस तरीके से करना है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे अभी बात करेंगे, वो दोनों प्रोसेस मैंने इंपोर्ट और जो लेफ्ट स्कूल का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आवश्यकता पड़े तो वो वीडियो जरूर देखें। अब आपको मैं बताऊंगा कि नए जो कार्मिक है उनकी डिटेल्स किस तरीके से फीड करनी है ताकि उनका नाम आ जाए। तो यहाँ से जैसे आप शुरू करेंगे तो यहाँ U- पे लॉगिन करके आपके जो भी U- कोड है और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड भर करके टीचर मॉड्यूल के लिए आपको लॉगिन करना है। यहाँ लॉगिन करेंगे तो क्लिक हियर फॉर ओपन टीचर DCF टू फिल डेट, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ आपके सामने ऊपर आप देखेंगे तो इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन है, ड्रॉप बॉक्स है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड वगैरह ये सारे तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो न्यू टीचर है उसका अभी आपको कोई जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देगा। तो वो आप किस तरीके से करना है तो मैं आपको दोबारा बता दूँगा। इस तरीके से यहाँ से जैसे आपको लॉगिन करना है और यहाँ से जैसे आप करेंगे तो यहाँ आपको जितने भी जैसे ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं डुप्लीकेट टीचर वगैरह ये नहीं होगा। अब यहाँ से आपको टीचर्स की जो भी डिटेल संख्या है, कुल संख्या मैं आपको दोबारा एक बार यहाँ से बता देता हूँ कि जो ये संख्या दी हुई है, यहाँ जो संख्या है इस संख्या पे आपको क्लिक करना है। टोटल जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से टोटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आगे जो आपके सामने जो सभी टीचर्स की है वो लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ लिस्ट शो हो जाएगी तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ऐड न्यू टीचर का मॉड्यूल है वो अब शुरू हो चुका है, ऑप्शन आ गया है। अब इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ आपको टीचर का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कैलेंडर से, उसके बाद में टीचर के जो कोड है यानी जैसे सालादर्पण कोड है वो कर लेना है, उसकी कैटेगरी जनरल OBC ST वो सिलेक्ट कर लेनी है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में जो भी डिग्री है MA या BSc वगैरह जो भी है वो करनी है, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन B.Ed STC वो कर लेनी है, या मोबाइल नंबर एंटर करना है, या ईमेल ID एंटर करनी है, या आधार नंबर एंटर करना है और नेम एज पर आधार पे जो भी नाम है वो एंटर करना है। उसके बाद में मैथ्स किस लेवल तक पढ़ी है, 10वीं 12वीं 11वीं या ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है वो करनी है। इसके बाद में साइंस किस लेवल तक पढ़ी है वो सिलेक्ट करना है, जैसे 10वीं तक पढ़ी है, 12वीं तक पढ़ी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है वो आपको करना है। यहाँ इंग्लिश किस लेवल तक पढ़ी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये कार्मिक का जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से आपको इंटर करना है। उसके बाद में सोशल साइंस है वो किस लेवल तक पढ़ी है वो इंटर करना है। उसके बाद में लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज है वो किस लेवल तक की है, ग्रेजुएशन तक की है, 12वीं तक की है या जिस भी लेवल तक की वो आपको सेलेक्ट करना है। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कोई है तो ठीक है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, इस सर्विस में कब ज्वाइनिंग की वो डेट यहाँ लिख करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैंने ये सारी डिटेल्स एक बार भर ली, सालादर्पण के जो स्टाफ लॉगिन के कोड है वो भर दिए, कैटेगरी भर दी, मोबाइल नंबर भर दिया, आधार भर दिया, ईमेल ID भर दी, इसके बाद में आधार में जो भी नाम है वो नाम भर दिया और ये सारी एजुकेशन भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो मॉड्यूल इसका जो प्रथम भाग है वो आपके सेव हो जाएगा। यहाँ जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी नहीं भरी थी तो यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको भरनी है कि इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस सेवा में कब आया वो लिखना है। तो यहाँ आपके नाम आ जाएगा, टीचर कोड और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये चेक कर लें और कंफर्म कर लें। सही है तो आपको कंफर्म पे करना है, नहीं तो आप एक बार चेक कर लें। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो ये पहला जो इसका पेज है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। और जो उसका सेकंड पेज है उसमें आपके नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है या गेस्ट फैकल्टी है वो सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ टीचर में आपको हेड टीचर है, प्रिंसिपल है, टीचर है वो कर लेना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपने आप आ जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल ये आपको यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में क्लास डॉट कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी या सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी ओनली या प्राइमरी अपर प्राइमरी ओनली जो भी ये लागू होता हो वो इनमें से एक कोई भी आपको ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ अगला जो ऑप्शन है अपॉइंटेड फॉर लेवल, किस लेवल पे है, तो जैसे टीचर है, प्राइमरी टीचर है, ट्रेन यानी TGT PGT यानी लेक्चरर है या सेकंड ग्रेड है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रिंसिपल है, जो भी लागू होता हो वो आपको सेलेक्ट करना है। और अपॉइंटेड सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुए,
अगर जो भी सब्जेक्ट है, जैसे इस मामले में इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई जो भी सब्जेक्ट है आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट में जो भी लागू होता हो वो आप एक बार अपने हिसाब से देख लें और उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मेन सब्जेक्ट जो टॉट यानी क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, तो जो मेन विषय होगा वो लिखना है। उसके बाद में मेन विषय सेकंड ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़े, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल लिखा हुआ है। उसके बाद में वेदर द टीचर इज नॉन डेपुटेशन इन स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, अगर डेपुटेशन पे है तो आपको येस करना है, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। तो अभी जैसे डेपुटेशन पे नहीं है तो नो मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद में वेदर टीचर इज टीचिंग एट स्कूल एट गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल है तो येस करना है, अन्यथा नो कर देना, तो नो कर दिया और अपडेट पे क्लिक कर दिया। अपडेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ये डाटा है वो अपडेट हो जाएगा, कुछ सेकंड का समय लेगा। अब इसमें तीसरा पेज जो खुलेगा, इसमें टीचर को क्या CWSN के लिए ट्रेंड है, येस या नो जो भी है। उसके बाद में कंप्यूटर के लिए टीचिंग के लिए ट्रेंड है या हाँ या ना करना है। और उसके बाद में जो भी ट्रेंड रिजल्ट ट्रेनिंग वगैरह है अगर कोई है तो, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद में यहाँ से जैसे ट्रेनिंग नीड से किसी की आवश्यकता है तो यस, अन्यथा नो या नॉट रिक्वायर्ड लिख देना है। वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, नॉन टीचिंग असाइनमेंट पे कोई अगर दिन किए हैं तो आपको संख्या लिखनी है, नहीं है तो आप इसको 0 कर दें। और उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी है, अगर कोई तीसरी भाषा भी जानते हैं तो ये आपको तीसरी भाषा लिख देनी है। और उसके बाद में यहाँ नीचे जो ऑप्शन है कि चाइल्ड सेफ्टी का उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, ये ऑडिट की हुई तो यस, अन्यथा नो। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई ट्रेनिंग है तो यस, अन्यथा नो। या और भी जो भी इसमें सपोर्ट ऑन क्लासरूम CWSN के लिए है तो यस, अन्यथा नो। और ICT ट्रेनिंग वगैरह की है तो यस, अन्यथा नो। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें है कि हैंडलिंग डिवाइसेज वगैरह, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चला लेते तो यस, अन्यथा नो। और यहाँ आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से इसमें एक जैसे ऑप्शन बाकी रह गया था डेज ऑफ वर्किंग स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग, तो ये आपको अगर नहीं है तो 0 भरना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है और अपडेट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से अपडेट होकर के ये पूरी टीचर्स की लिस्ट में उनका नाम है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ जाकर के आपको चेक करेंगे तो सबसे लास्ट में जैसे मान लो 10 पेज यहाँ शो हो रहे, 10 कैंडिडेट शो हो रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करना है। और यहाँ से जैसे यहाँ है वो नाम शो हो गया, यानी जो डिटेल्स थी वो सारी हो गई और ये भरने के बाद सीधा कंप्लीटेड आएगा। अब ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि नए जो टीचर के यहाँ ऐड न्यू टीचर पे जाकर के आपको सारी डिटेल्स है वो एंटर करनी है। उसके बाद में सेव करते रहना है। 3 पेज में इनकी डिटेल्स है वो आपके जो भी है वो हो जाएगी। और यहाँ टीचर ट्रेनिंग और अदर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इनका जो प्रोफाइल है ये भी एकदम कंप्लीटेड आएगा और इसका कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ जैसे अभी कार्मिक 11 बता रहा है, लेकिन इसको आपको अगर अपडेट करना है तो क्लिक हियर फॉर, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल 12 हो गए और टोटल के टोटल कंप्लीट है, इनकम्प्लीट 0। अब आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट जारी करना है, वो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो यहाँ से आप एक बार देख लें कि इसमें रिमार्क लिखना है कि कोई भी टीचर है वो किसी भी डिटेल्स अपडेट करना बाकी नहीं है, सारे प्रोसेस हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके बता दिया कि किस तरीके से नवनियुक्त कोई भी अगर कार्मिक है तो उनको आपको किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस करना है। तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी कि जो भी इसमें UDAIS पे कोई नया कार्मिक आया हुआ है तो उसको आपको किस तरीके से न्यू टीचर की डिटेल फीडिंग है वो किस तरीके से करनी है। और उसके बाद में उसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो सारा जो उनकी नाम और संख्या वगैरह है वो सारी अपडेट हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी UDAIS के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को भी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।